Okay, so the first question is to explain the difference between static expectations, adaptive expectations, and rational expectations. Most of you wrote very lengthy answers for this part, जो unnecessary था. Just try to write answers that are short and to the point. ठीक है? तो static expectations क्या होती हैं? Static expectations में agents believe that the future will be exactly like the present. As you can see, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ की, कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है. ठीक है, एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है. ठीक है, जब इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया तो फिर मैथमेटिकली भी आपको बताने. कुछ बच्चों ने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ था एंड मैथमेटिक्स नहीं दी हुई थी, एंड कुछ ने ऑपोजिट किया हुआ था. ठीक है, सो मैथमेटिकली हमने दिखाना है कि जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं टुडे आर द सेम एज द इन्फ्लेशन जो रेट पिछले पीरियड में था. सो बेसिकली देयर इज़ नो अपडेटिंग when new information arrives. इसका ये भी मतलब है कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी अनाउंस भी करती है ना कि हमने डिसइन्फ्लेशन करनी है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होएगा, क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस रिवाइज़ ही नहीं करेंगे. अगर पिछले पीरियड में इन्फ्लेशन ज़्यादा थी तो वो एक्सपेक्ट ज़्यादा ही करेंगे. बेशक गवर्नमेंट ने क्रेडिबल अनाउंसमेंट की भी हो कि हम डिसइन्फ्लेशन करने लगे हैं, बट पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट announcement. They're just going to follow what they're just going to believe in जो past inflation level था. Okay, so this is enough for of an explanation. काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने पेज भरे हुए थे इसके ऊपर. अच्छा, फिर आ गया adaptive expectations. adaptive expectations. अच्छा जी, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो लोग होते हैं ना अपनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन ग्रेजुअली वो एडजस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन द वन पीरियड जो पिछले इन्फ्लेशन है ना उसके ऊपर, डिपेंडिंग ऑन उनके जो क्या कहते हैं उनकी जो एरर था इन द फोरकास्ट ऑफ द पिछले पीरियड की इन्फ्लेशन एंड जो एक्चुअली हो गई थी. ठीक है, सो इसको हम किस तरह लिखें कि वी कैन जस्ट राइट इन सिंपल वर्ड्स कि जो एक्सपेक्टेशंस है ना ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्ट gradually towards actual inflation. And जो एजेंट्स होते हैं they update using past forecast वैल्यूज़, या फिर जो भी उनसे गलतियाँ भी हुई हुई हैं जो पास्ट फोरकास्टेड वैल्यूज़ हैं. ठीक है, अच्छा, सो दैट मीन्स कि जो इस टाइम पीरियड में आप इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट इज़ जस्ट बेसिकली इक्वल टू जो पिछले टाइम पीरियड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो पिछले टाइम पीरियड में जो एक्चुअल इन्फ्लेशन थी और जो आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थी उसमें जो भी वो आ गई थी, एरर आ गया था. तो हो सकता है फ़र्ज़ करो आप 10% एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके हिसाब से आपने वेज डिमांड कर ली, बट एक्चुअली वो 11% थी. तो दैट वुड मीन कि इस साल अब आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस रिवाइज़ करनी पड़ेंगी अपवर्ड्स, बिकॉज़ यहाँ एक एरर आ गया था, आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया था और एक्चुअल इन्फ्लेशन ज़्यादा थी. तो इस साल आपको अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी पड़ जाएंगी. ठीक है, इस वाली इक्वेशन को ना यूजुअली हम इस तरह करके लिखते हैं एज ए वेटेड एवरेज. अगर हम इसको खोल लें
lambda inflation t-1 माइनस lambda inflation, तो ये इस तरह लिख सकते हैं एंड +1 माइनस लैम्डा। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ऐसा लगता है एक वेटेड एवरेज है ऑफ एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन द प्रीवियस पीरियड। सो आई काइंड ऑफ लाइक प्रेफर दिस, आई लाइक दिस इज़ नाइसर। अच्छा, और फुल मार्क्स के लिए ऑब्वियसली आपको लैम्डा बताना भी है कि इट्स कॉल्ड, एक तो इसकी वैल्यू 1 एंड 0 के बीच में है और दूसरा है कि ये इट इज़ जस्ट द स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब कि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है ना तो आपने कोई भी एरर नहीं क्रिएट किया था, ठीक है। आपकी जो इस साल कोई चेंज नहीं है, इस साल की जो इन्फ्लेशन है एक्सपेक्टेड वो एग्जैक्टली पिछले साल की एक्चुअल जो रियलाइज्ड वैल्यू थी उसके बराबर है। ओके, रैशनल एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, रैशनल एक्सपेक्टेशन का जो मोस्टली सब ने जो जवाब लिखा था ना उसकी वो सही लिखी थी, एक्सप्लेनेशन सब ने सही लिखी थी, बट कोई किसी ने मैथमेटिकल इंट्यूशन या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन ही उसकी बताई, ठीक है। सो ये भी हमें लिखना है, ये सबको आता था वैसे, कि एजेंट्स यूज़ ऑल इन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, व्हेन दे डिसाइड कि क्या एक्सपेक्ट करना है टुडे, ठीक है। सो एजेंट्स विल यूज़ ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल ये सब ने मेंशन किया हुआ था और ये भी सब ने बताया हुआ था कि जो फोरकास्ट एरर्स होते हैं आर रैंडम एंड नॉट सिस्टमैटिक। और इसमें ये भी सब ने लिखा हुआ था कि अगर कोई आउटपुट में डिविएशन आती है तो वो शॉक्स की वजह से आती है, अनाउंस्ड पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट था बताने के। मैथमेटिकली आपने बताना है कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन टुडेज़ टाइम पीरियड है, इट इज़ जो भी इस टाइम पीरियड में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये इक्वेशन ये बेसिकली किसी ने भी नहीं बताया हुआ था। एक सेकेंड, सम ऑफ यू आर मैसेजिंग, लेट मी सी दीज मैसेजेस फर्स्ट। अच्छा, सिर्फ एक थम्स अप है। ओके, पार्ट बी, पार्ट बी है। अच्छा, पार्ट बी तो नहीं है। हाँ चलो, ये समझ लो ना कि ये कर लेते हैं पार्ट ए, इसको कह देते हैं पार्ट बी। अच्छा, derive the dynamic adjustment path of expected inflation when actual inflation follows a constant rate। अब ये उसने एक इक्वेशन बता दिया और ये भी हमें पता है, ये भी उसने इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। सो पहले तो इनको साइड बाय साइड लिख लेते हैं ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो एक तो ये इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, पता नहीं तुम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में क्यों गड़बड़ की थी, क्योंकि था तो क्वेश्चन बड़ा आसान। मुझे लगता है तुम लोग पैनिक कर जाते हो या फिर पता नहीं डर जाते हो, स्लोली ठंडे दिमाग से देखते नहीं हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, फॉलोज़ अ कांस्टेंट पाथ, ये भी लिखते हैं। तो एक इक्वेशन मुझे ये पता है, दूसरी उसने बताया कि जो इन्फ्लेशन है, जो एक्चुअल वाली, एक्सपेक्टेड नहीं, एक्चुअल इन्फ्लेशन फॉलोज़ अ कांस्टेंट पाथ। तो यहाँ कौन सी हमें एक्चुअल नज़र आ रही है? ये चीज़ एक्चुअल है, ये तो एक्सपेक्टेड है। सो 2 से हमें पता चल रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन सी कि जो एक्चुअल इन्फ्लेशन थी पीछे टाइम पीरियड में, वो भी इन्फ्लेशन स्टार ही होएगी ना, सही है। सो देयरफॉर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? हेंस equation 1 becomes this,
अच्छा जी, ऐसे ये तो यहाँ एक आ गया स्टार, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या था, सॉरी, लेट मी रीड द क्वेश्चन। डिराइव द डायनामिक एडजस्टमेंट पाथ ऑफ, अच्छा ठीक है, तो हमने इसका बेसिकली निकालना है एडजस्टमेंट पाथ, ठीक है। सो किस तरह निकालें, लेट मी सी, लैग वेरिएबल यूज़ करते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, इफ़ आई एम रॉन्ग देन आई विल जस्ट इरेज इट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं लैग ई टी माइनस वन। मुझे लगता है इसमें एक पोटेंशियल मसला भी आ सकता है, चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। वन माइनस लैम्डा एल, सॉरी लैग लग गया तो ये वन हटा देते हैं। लाइव क्लास का ये फ़ायदा होता है कि तुम लोग साथ साथ मुझे गलतियाँ बता देते हो, मेरी इस तरह मैं बोंगियाँ बहुत मारती हूँ। अच्छा, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू दिस ओवर वन माइनस। अच्छा, अब ये देखो, नोटिस करो कि ये जो है ना, तुम लोगों को सिखाया था कि जो लैग जो होता है ना, वो तो सिर्फ तब लगता है अगर यहाँ टाइम सब्सक्रिप्ट होता, बिकॉज़ वो फिर एक सीरीज़ बन जाती, मतलब यूं करके उसके इन्फिनिट टाइम्स जाती। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, देर दिस, ये तो कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ लैग ऑपरेटर भी लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। सही, तो ये पीछे क्या रह गया, लैम्डा ओवर वन तो कैंसिल हो गया, यहाँ लैम्डा रह गया। तो मेरा तो यहाँ आंसर आ गया कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड जो है वो इसके बराबर है। लेकिन ये डायनामिक पाथ तो हुआ नहीं, ये आई डोंट थिंक कि इस तरह आंसर होएगा। ये तो जैसे लग रहा है कि जो एज टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी है ना, देन इन्फ्लेशन जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। हाँ, मुझे भूल गया, बल्कि जो लैग ऑपरेटर तब लगाते हैं जब हम लॉन्ग रन का एनालिसिस कर रहे होते हैं। आई थिंक मैंने पहले एक क्लास इसमें की हुई थी। जो लॉन्ग रन होता है ना, उस पर लैग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जो जो डायनामिक पाथ पूछ रहा है ना, वो मीडियम रन वाली बात है। उसके लिए तो हमें वही करना पड़ेगा, बैकवर्ड जो क्या कहते हैं, इटरेटिव सब्स्टिट्यूशन जो कहते हैं। खैर, जो डायनामिक पाथ पूछ रहा है वो ना शॉर्ट रन भी नहीं पूछ रहा, डायनामिक पाथ होता है मीडियम रन। सो ये हो गया। उसके बार बार ना बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, थोड़ा सा बस फॉर्मेट बदल जाता है, तो दैट इज़ वाई थोड़ा अजीब लगता है, वरना बात तो वही है। अच्छा, दिस इज़ द प्रॉब्लम हियर, ठीक है। इसको मैंने रिमूव करना है, इसको कहते थे इक्वेशन वन कहते थे, ठीक है। सो अगर मैंने इक्वेशन वन को लैग किया एक पीरियड बिहाइंड, तो ये लैम्डा इन्फ्लेशन स्टार तो उधर ही रहना, राइट। और ये क्या हो जाना है, वन माइनस लैम्डा माइनस टू, ठीक है। और जब हमें यूँ करके माइनस टू का निकालना होगा तो लैम्डा ये रह जाएगा, वन माइनस लैम्डा। एक और दफ़ा कर लेते हैं, थ्री तक कर लेते हैं, तो फिर कोई ना पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ टू ही आएगा, और बस थ्री तक लिख देती हूँ। सो यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। सो इसको मैं इसके अंदर डालूँगी, बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। इसको इसके अंदर डालेंगे, डालना शुरू करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन टी माइनस टू लैम्डा इन्फ्लेशन स्टार प्लस वन माइनस, एक सेकेंड गलत तो नहीं किया मैंने, सॉरी यहाँ था, अगर यहाँ टाइम पीरियड मैंने सही नहीं लिखा, ये माइनस टू है तो यहाँ माइनस थ्री होना चाहिए, यहाँ माइनस फोर होना चाहिए। सो माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है। सो अब यहाँ हमने माइनस थ्री वाला जवाब डालेंगे, प्लस वन माइनस लैम्डा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस फोर, ठीक है।
अच्छा इसको खोल देते हैं। ये हो जाएगा लैम्डा, देखो ये बिजी पैटर्न एक नज़र आ रहा है प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अच्छा अब ये वापस डालेंगे इसके अंदर डालते हैं लैम्डा इम्प्लिकेशन स्टार प्लस 1 माइनस लैम्डा, और इसकी एक्सप्रेशन डाल दी अंदर। ओके अब इस पॉइंट पे ना कोई इंशाल्लाह पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो लैम्डा इम्प्लिकेशन स्टार प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इम्प्लिकेशन स्टार प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इम्प्लिकेशन स्टार प्लस 1 माइनस लैम्डा क्यूब। सो यहाँ ना एक पैटर्न नज़र आना शुरू हो गया ऑलरेडी। अच्छा ये इसके अंदर डाल के देखते हैं। ये लास्ट स्टेप है ना अच्छा सो यहाँ जब डाला, अब आई एम बेसिकली पुटिंग दिस ओवर हियर, ठीक। सो ये हो जाएगा लैम्डा इम्प्लिकेशन स्टार प्लस 1 माइनस लैम्डा into this whole expression। oops इसको ना बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। वैसे तो मैं उसको वो भी कर सकती थी, डायरेक्टली भी कर सकती थी स्टेप मिस करके, बट आई डिडंट वांट टू मिस एनी स्टेप। अच्छा सो यहाँ आ गया लैम्डा इन्फ्लेशन स्टार प्लस अच्छा यहाँ ना इसको ये लिख लेते हैं 1 माइनस लैम्डा पावर 0, ठीक है, ताकि जब मैं समेशन का साइन डालूँगी तो हम लोगों को बेहतर समझ आएगा। लैम्डा हो गया 1 माइनस इन्फ्लेशन स्टार प्लस 1 माइनस इन्फ्लेशन स्क्वायर प्लस अब ये क्यूब आ जाएगा प्लस फाइनली 1 माइनस 4 t माइनस 4। अब ना यहाँ से एक पैटर्न नज़र आ रहा है हमें ऑलरेडी कि एक तो ये सीरीज़ नज़र आ रही है ज्योमेट्रिक। फ़र्ज़ करो यहाँ पे इसको लिख देते हैं समिशन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इन्फ्लेशन स्टार, ठीक है, जहाँ पे जो लैम्डा पे चेंज हो रहा है, राइट, तो हम कांस्टेंट एक्चुअली बाहर भी रख सकते हैं, तो ये चीज़ बाहर चलेगी। और जो समिशन है वो लग रहा है 1 माइनस लैम्डा पावर आई, और आई जाएगा 0 से लेकर एक्चुअली इन्फिनिटी तक, राइट। लेकिन अगर हमने उसको एक वो करना है, क्योंकि हम डायनामिक्स देखना चाह रहे हैं, तो इन्फिनिटी तो नहीं करना ना, मीडियम रन मीन्स के कोई ना कोई टाइम पीरियड होएगा, ठीक है। प्लस ये जो ये मतलब कि ये मैंने समिशन साइन इस पे डाला है, इस ये वाली जो सारी चीज़ है वो इधर लिख दी है, ठीक है। और फिर जो आखिरी चीज़ है वो इस तरह करके आ रही है, यहाँ अगर वहाँ n है तो यहाँ n+1 होएगा, और देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन t माइनस n-1, ठीक है। सो ये मेरा डायनामिक पाथ है, यहाँ इस तरह लिख देते हैं t। लेट मी टाइडी इट अप। सो दिस इज़ ऐसे is equals to lambda inflation star समिशन 0 से लेकर n तक 1 माइनस, एक्चुअली क्योंकि ये ज्योमेट्रिक है तो हम इसको उस तरह भी लिख सकते हैं, n तक है ना, सो दैट मीन्स कि ये 1 माइनस लैम्डा और पावर n ओवर 1 माइनस लैम्डा करके भी लिख सकते हैं।
प्लस 1 माइनस लैम्डा n प्लस 1 इन्फ्लेशन e t माइनस n माइनस 1। अच्छा, कुछ गलती तो नहीं है इधर? लेट मी आस्क चैट जीपीटी अगर ये सही आंसर है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ वैसे ये तो नज़र आ रहा है कि अगर मैंने लिमिट ली एज t अप्रोचेज इन्फिनिटी तो क्या आंसर आएगा? सॉरी, ये तो 1 माइनस ये था। वेट, कॉमन रेशियो है। नहीं, हाँ, ये है 1 माइनस लैम्डा पावर n, 1 माइनस लैम्डा। सो ये हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लगता तो है मुझे ठीक है, लेकिन लेट मी आस्क चैट जीपीटी इफ दिस इज़ ओके और नॉट। एंड अगला क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो इन सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ ताकि तुम लोग के लिए ईजी हो जाए देखना। ओके, सो आई जस्ट शोड चैट जीपीटी दिस सोल्यूशन। उसने बोला है कि इस पॉइंट पे आपने बस एक और चीज़ करनी है कि इसको टाइडी अप करना है। ठीक है, और यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ लैम्डा रह जाएगा। और कह रहा है कि एंड आई लाइक हिज रिस्पॉन्स के वो कह रहा है कि टेक n इज़ इक्वल्स टू t माइनस 1 सो दैट t माइनस n माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, और वो ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अच्छा, सो लेट्स डू दैट। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा? आई गेट अ t माइनस 1, यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 इज़ बेसिकली जस्ट अ t, और ये आ जाएगा 0। क्या? सो आंसर हो गया ये, और ये कैंसिल हो गया, और आगे हमारी एक्सप्रेशन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड एट टाइम t इज़ इन्फ्लेशन स्टार ब्रैकेट ओपन 1 माइनस इन्फ्लेशन पावर t प्लस 1 माइनस इन्फ्लेशन पावर t इंटू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एट टाइम नॉट। इसको खोल लेते हैं। यहाँ इन्फ्लेशन स्टार हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 माइनस लैम्डा t इन्फ्लेशन स्टार प्लस 1 माइनस लैम्डा t इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड एट टाइम 0। सो ये हो जाएगा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड प्लस 1 माइनस लैम्डा पावर t, एंड ब्रैकेट्स में आ गया इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड एट टाइम 0 माइनस इन्फ्लेशन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन। सो बेसिकली ये मेरा डायनामिक पाथ है। सो ये मेरा आंसर है। दिस इज़ द डायनामिक एडजस्टमेंट पाथ। ठीक है, और ये हमें पता चल रहा है कि जितना L लार्ज होएगा ना, मतलब कि अगर फ़र्ज़ करो लैम्डा लार्ज है, ठीक है, दैट वुड मीन कि जो 1 माइनस लैम्डा की जो है ना वैल्यू कम होएगी। सो देयरफॉर जो 1 माइनस लैम्डा पावर t जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल डाई आउट फास्टर। सो इसमें हमें आएगी फास्टर कन्वर्जन। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये एक्चुअली चीज़ सही बता रही थी, लेकिन मतलब वो समहाउ जैसे लग रहा था कि रट्टा है।
एंड अच्छा ये ऑपोजिट जब लेमडा की वैल्यू कम है तो 1 माइनस लेमडा की पावर ज़्यादा हो जाएगी एंड देयरफॉर यहाँ स्लोअर कन्वर्जेंस है. ओके सो दिस ब्रिंग्स अबाउट एन एंड टू दिस क्वेश्चन. रिमेंबर ये जो स्टाइल ऑफ सोल्यूशन है ना, ये जो सारा काम है ये ChatGPT आपको इस तरह सॉल्व करके नहीं बता रहा. अगर आप ChatGPT पे क्वेश्चन डालोगे ना तो वो डायरेक्टली ये आपको जवाब दे देगा और पता नहीं वो स्टेप्स तो यहाँ कोई उसने नहीं बताया कि उसने कैसे किए. ठीक है, तो रिमेंबर जो इवन ट्यूटोरियल्स में जो एक चीज़ तुम लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ कि शॉर्ट रन के बारे में जब भी सर पूछते हैं आपने याद रखना है कि जो भी वेरिएबल था ना इस तरह करके y t इज़ इक्वल्स टू क्या कहते हैं, नहीं सॉरी लॉन्ग रन का जो था, लॉन्ग रन में हमेशा लैग ऑपरेटर यूज़ करो. ठीक है, और सॉल्व करो. जो मीडियम रन है ना उस पर हमेशा बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड जो भी क्वेश्चन के हिसाब से ना सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो. और फाइनली जो शॉर्ट रन आता है ना उसमें जो भी इक्वेशन गिवन है ना उसमें जो भी लैग वेरिएबल है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो. जिस तरह के अगर ये पिछले टाइम पीरियड की आउटपुट था यूजली या फिर इसमें अगर लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन थी, इसको ट्रीट करो एज अ कांस्टेंट और फिर सॉल्व कर दो. तो हर दफ़ा यही चीज़ करनी है. Okay, I'm going to stop this video and then the next video is going to be about question number 2 of the session, this one.